कहानी एक कॉफ़ी शॉप से शुरू होती है जहाँ एक जीना नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने के लिए कहती है। फिर हमारे एमसी से बहाना बनाते कहती है, मेरे ऊपर काम का बहुत बोझ है, इसीलिए मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। हमारा एमसी उसकी बातें सुन ही रहा होता है और कुछ बोलता नहीं है। हमारे एमसी से कहती है, मैं तुमसे बेहतर किसी व्यक्ति से मिली हूँ, इसलिए मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ। ली, तुम मेरी बात सुन रहे हो? फिर हमारा एमसी उसी के देखते हुए सोचता है, जबकि यह सिर्फ उसका हवा भाव अलग लग रहा है, लेकिन वह झूठ बोलने में उतनी अच्छी नहीं है। फिर हमारा एमसी उसके बाद अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में जाता है और उन्हें बताता है कि उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड झूठ बोल रही थी। फिर हमारा एमसी कहता है, अगर वह उससे कहती कि उससे नफ़रत करती हूँ तो मैं उसे कुछ नहीं कहता और मुझे उतना दुख नहीं होता, लेकिन वह हल्के फुल्के बहाने मार के झूठ बोल रही थी। फिर उसका दोस्त बोलता है कि उसकी कोई अपनी भी कारण हो सकती है या उसे दूसरा कोई लड़का मिल गया होगा। फिर उसका दोस्त कहता है, यूनबू, पर उसे कोई भी दूसरा आदमी मिल गया होगा तो उसकी खुशी रहने का अधिकार है। और उसका दोस्त कहता है, और ये थोड़ा दुखी है, लेकिन कुछ समय के बाद तो ठीक हो जाएगा। हमारा एमसी उसकी बात सुनते रहता है और कुछ बोलता नहीं है। फिर वो दारू गिलास में लेता है। फिर वो सोचने लगता है, गिलास देखते हुए हमारा एमसी कहता है, अगर ऐसा होता तो यह दिल टूटने वाली बात होती। हालांकि 2 साल कोई छोटी समय नहीं होती। दोस्त मोबाइल चलाते हुए कहता है, वैसे भी इसमें कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इस तरह तुम्हारी मुलाकात किसी और से भी होती तो ब्रेकअप करने का कोई रीज़न नहीं होता। का दोस्त गुस्से से कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हारे साथ या तुम किसी डेट पे जाते हो तो मुस्कुराते हो और जब उसका संबंध टूट जाता है तो बहाने बनाते हो? वह दूसरा हंसते हुए कहता है, शायद वह उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहिए था। अगर वह उससे कहे कि उसके एक आदमी है तो उसका क्या फ़ायदा होगा? फिर पीले वाला कहता है, शायद जीना को अपना ध्यान दिखाने का तरीका कुछ अलग होगा। हर कोई ऐसा ही है ना? फिर दूसरा वाला उसे देखता है, सोचता है ये कहना क्या चाहता है, ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहा है। फिर हमारा एमसी कहता है, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ होगा, लेकिन अगर उसे कोई दूसरा आदमी मिल भी गया है तो क्या कर सकते हैं। और कहता है, मैं थोड़ा सैड हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। हमारा एमसी का दोस्त कहता है, अरे पागल, तू अभी उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या तू उस पर अब भी ट्रस्ट कर रहा है कि वो लड़की तुझे धोखा नहीं दी थी? हाँ, बोल मेरे को। हमारा एमसी उसकी बातें सुन के और कुछ नहीं बोलता, बस नीचे घूर रहा होता है। फिर पीले बाल वाला बोलता है कि अरे अरे चलो गिलास भर लो और इस ड्रिंक को पी लो। एक दूसरे से नाराज होने की क्या ज़रूरत है, हम लोग तो दोस्त हैं। फिर दूसरा बोलता है, हाँ इसका बात तो भी ठीक है, लेकिन अपना ख्याल खुद रखो। फिर दूसरा कहता है, हाँ सही है। फिर हमारा एमसी कहता है, हाँ तो बियर लेने की मेरी बारी है, हाँ ना? फिर वो चारों लोग चीयर्स करते हैं और कहते हैं ये सबके नाम करके वो दारू पी के चले जाते हैं। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमारा एमसी नशे में धुत होकर सड़क पर चलता है और जीना को याद करता है कि उसके साथ बनाई गई यादें उससे छीन ली गई। फिर हमारा एमसी गिरते लड़खड़ाते अपने रूम तक पहुंच जाता है। फिर उसका डोर खोलता है। फिर उसके बाद कहता है, मैं घर पे आ गया। उसके बाद अपने बिस्तर पे जाके लेट जाता है। फिर कहता है, चलो ठीक है। फिर उसके बाद चारों तरफ करवटें लेने के बाद वो रोने लगता है।
कहता है ये मेरे साथ क्या हो गया, ये कह कह कर खूब रो रहा होता है। हमारा एमसी कहता है इस तरह प्यार के लिए खुद को क्या पीटने की ज़रूरत है, अब से अपना ख्याल खुद को रखना पड़ेगा। फिर हमारा एमसी बैठे बैठे ये बातें सोच रहा होता है तो उसे जोर से वॉमिट आने लगता है। फिर वो जाके बाथरूम में वॉमिट करने लगता है। कहता है कि मैं काफ़ी ड्रिंक कर लिया हूँ, इसीलिए इतना ड्रिंक नहीं करता तो मेरे साथ ये सब नहीं होता। वॉमिट करने के बाद हमारा एमसी ऊपर देख के कहता है मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ। फिर हमारे एमसी को अचानक एक आवाज़ आती है। कहता है दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी मैंने, लेकिन दरवाजे पे अब कौन आ सकता है। फिर हमारा एमसी धीरे धीरे करके उठता है, दरवाजे के पास जाने की कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे जाग कहता है कौन होगा दरवाजे पे, और फिर दरवाजे पे एक आवाज़ आती है। फिर हमारा एमसी वहाँ जाता है। फिर हमारा एमसी उस दरवाजे को देखता है। फिर उस दरवाजे से डोरबेल की आवाज़ आने लगती है, वो भी बार बार आती है। फिर हमारा एमसी सोचता है अब कौन आया गया होगा इस टाइम। फिर हमारा एमसी वह दरवाजे की एक छेद से देखता है कि बाहर एक आदमी खड़ा है। फिर हमारा एमसी उससे पूछता है कि तुम कौन हो। फिर हमारा एमसी उससे कहता है मुझे लगता है आप किसी गलत जगह आ गए हैं, यदि आप नशे में हैं तो अपने फैमिली को फ़ोन करें, उससे पता चल जाएगा आप कौन हैं। इतना हमारा एमसी बोलता है और कुछ देख के पीछे हट जाता है। ये क्या है ये। फिर हमारा एमसी फिर दरवाजे को देखता है, सोचता है वो कौन था। उसकी आंखें बहुत डरावनी थी। यह कहकर हमारा एमसी डर रहा होता है। फिर वो डोरबेल के पास देखता है कि कोई है कि नहीं। फिर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है और दरवाज़ा खोल भी लेता है। फिर वो दरवाज़ा खोलता है, तभी हमारा एमसी उसके प्रेजेंट को देख के डर जाता है। फिर यह बात सुन के वो आदमी हमारे एमसी को पीछे धक्का देता है और दरवाज़ा खोल के पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम युवान है। घर में अंदर आता है और उसके बिस्तर पे जाके बैठता है और हमारे एमसी से पूछता है कि वह कौन है और घर पर क्या करता है। फिर हमारा एमसी गुस्से से पूछता है तुम हो कौन और यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें नहीं बताना तो यहाँ से निकल जाओ। और हमारे एमसी की बातें सुनकर उसे अनदेखा करके उसका फ्रिज खोलता है और पूछता है क्या तुम्हारे पास शराब है या बियर। फिर वह फ्रिज के अंदर से बियर निकालता है और पीने लगता है। तो हमारा एमसी गुस्से से बोलता है हे साले कुत्ते, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ तू यहाँ से क्या कर रहा है। फिर हमारा एमसी इतना बोलता है और नाइफ निकाल के कहता है तू बताएगा नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगा और तुझे मार दूंगा। तो वो कहता है अरे बच्चे तू शांत हो जा, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। फिर वह आदमी कहता है अरे अरे, यदि तुम पुलिस को बुलाने जा रहे हो तो चाकू क्या तुम्हारे हाथ में कर रहा है। तो हमारा एमसी कहता है तू अपना मुंह बंद कर, ये तेरा लास्ट वार्निंग है, तू यहाँ पे क्या करने आया है। फिर वह आदमी खड़ा होता है और कहता है अरे तुम इतना डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हें दिलचस्प बातें बताने आया हूँ। फिर हमारा एमसी कहता है क्या क्या इंटरेस्टिंग कहने चाहते हो, क्या दिलचस्प बातें हैं, हाँ क्या तुम बोलना चाहते हैं बताओ। फिर हमारे एमसी के हाथ से वह नाइफ लेता है और कहता है अरे रुको बच्चे, मैं तुम्हें अच्छी बातें बताने वाला हूँ, तुम खुद समझ जाओगे क्या तुम्हारे लिए सही और क्या गलत। फिर वह आदमी उस समय जाते जाते कहता है उसकी कठिन समय की मदद करने आया था और वह क्या बातें कर रहा है। फिर हमारा एमसी उसकी बातें सुनता है और एग्री हो जाता है, कहता है चलो बताओ। फिर हमारे एमसी से वो कहता है, वो भी काफ़ी डरावने आवाज़ में, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड सी जुनाह थी जो तुम्हें चीट कर रही थी, वो भी किसके कारण, तुम्हें उसका नाम पता है।
किम जुंगहुआ, ये तुम्हारे दोस्त का नाम है। फिर हमारा एमसी गुस्से से कर्राने लगता है। फिर वह दरवाज़ा बंद करके हमारे एमसी के घर से चला जाता है। फिर हमारा एमसी सोचता है ये मेरा फ्रेंड नहीं होगा, ये झूठ बोल रहा था। फिर हमारा एमसी सिर पकड़ के कहता है आखिर वह कमीना कौन था, क्या मुझे अभी रिपोर्ट बनानी चाहिए। हमारा एमसी चाकू रखता है और कहता है चलो ऐसा है, अगर वह फिर वापस आया तो मुझे लगता है कि मुझे उसकी शिकायत पुलिस में करनी चाहिए। फिर हमारा एमसी सिर पकड़ के अपनी गर्लफ्रेंड का नाम और अपने फ्रेंड का नाम पुकारने लगता है। फिर कहता है कि इन दोनों में क्या अंतर था, क्या सही था और क्या गलत, मुझे नहीं पता। फिर हमारा एमसी खड़ा होता है और कहता है क्या वह उन्हें जानता था, यदि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है तो मेरे घर क्यों आया था। फिर हमारा एमसी दरवाजे की ओर देखता है और सोचता है कि उसने खुद ही दरवाज़ा खोला था, केवल वह लोग जो मेरे कोड जानते हैं वही दरवाज़ा खोल सकते हैं, तो उसने तो खोला नहीं होगा। फिर हमारा एमसी नीचे बैठ के कहता है चलो कुछ भी होगा, चलो मैं कल पूछ लूँगा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे लगता है मैं पहले बेड पे जाके सोता हूँ। फिर हमारा एमसी वहीं पे बैठा रहता है और कुछ बातें सोचने लगता है और कहता है कि एमसी अपनी एक्स का नाम लेता है और अपने फ्रेंड का नाम, और कहता है मेरे बगल में अभी कौन था। फिर कहता है कि मुझे लगता है उन दोनों से कल इसके बारे में पूछना चाहिए, ये इंसान झूठ बोल रहा था। फिर हमारा एमसी टंकी का पानी गिरते हुए देखकर वह अपनी पुरानी बातें सोचने लगता है कि वह उसका दोस्त उससे कैसे बातें कर रहा था और क्या क्या कह रहा था। ये बातें सोचकर वह उस पर शक करने लगता है, कहता है कि वह इंसान सही बोल रहा होगा, मेरा फ्रेंड ऐसा ही होगा, मुझे लग रहा है कि वह इंसान सच ही बोल रहा है। और अपने फ्रेंड का बातें काफ़ी देर तक सोचता है और कहता है चलो इसके बारे में कल पूछ लूँगा। फिर हमारा एमसी खड़ा होता है और कहता है अगर मैं उसके बारे में विचार कर रहा हूँ तो मैं पागल हो जाऊँगा, चलो मैं नहा धोकर सोता हूँ, कल बात करेंगे इसके बारे में। यह कहकर हमारा एमसी सोने चला जाता है। फिर अगले दिन उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है क्या तुम मुझे दोबारा देखना चाहते थे। फिर हमारा एमसी कहता है तुम कहना क्या चाहती हो, मैं तुम्हें देखने के लिए नहीं, कुछ बातें करने के लिए बुलाया हूँ। फिर कहता है हमारा एमसी कहता है खैर छोड़ो सब बातें, वो स्कूल कैसे चल रहा है, जल्द ही फाइनल होने वाला है ना। फिर वो कहती है हाँ तुम क्यों पूछ रहे हो, सिर्फ एक डिप्लोमा पाने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही हूँ। एमसी कहता है हाँ मैं समझता हूँ तुम्हारी बात को, और तुम्हें इससे ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। और अपने मन में सोचता है क्या सचमुच एक बहाना था, उसने कहा कि उसका काम है। फिर हमारे एमसी से उसकी एक्स कहती है क्या आप कहना चाहते हो ओपा, क्या आप अपनी क्लास में नहीं जा रहे हैं। हमारा एमसी हंसते हुए कहता है हाँ मैं आज छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं सेमेस्टर में अपनी पूरा उपस्थित दिया हूँ, इसलिए मैं आज छोड़ सकता हूँ। फिर वो कहती है ओप्पा आप इसलिए कह रहे हो, लेकिन मेरा आपके साथ दोबारा जाने का कोई इरादा नहीं है, मैं इसलिए सिर्फ कह रही हूँ क्योंकि मैं आपके लिए चीज़ों को और कठिन नहीं बनाना चाहती। तो वो कहती है ये सब मेरे लिए भी कठिन है, लेकिन हम अपनी कुछ अच्छी यादें को बेकार रखते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। फिर हमारा एमसी कहता है मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, जिन्हें मैं तुम्हें इसलिए यहाँ नहीं बुलाया, मुझे कुछ और बातें करनी है तुमसे। फिर वो कहती है चलो ठीक है, क्या बातें करनी है आपसे। कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे दोस्त जंगो को तुम जानती हो और तुम क्या उससे मिल रही हो। फिर हमारा एमसी ये बातें करके उसकी ओर देखता है,
वह कुछ नहीं बोल रही होती। फिर हमारा एमसी कहता है, तुम जिनों से मिल रही हो? हाँ, बताओ ना। फिर हमारे एमसी की बातें सुन के कहती है, आप ओपा क्या कहना चाहते हैं? हमारे एमसी की बातें सुनकर वह खड़ी हो जाती है। फिर हमारा एमसी कहता है, मेरा मतलब ये नहीं था। फिर वह कहती है, मैं इसलिए आई हूँ कि मुझे आपका चिंता था और आप सचमुच कुछ और बातें कर रहे हैं। उठती और गुस्से में कहती है, शायद मैं ही पागल थी और मैं सोच रही थी आप ठीक हो जाओगे। भावनाओं को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रही हूँ। भूल जाओ मुझे और दोबारा संपर्क मत करना, क्योंकि मैं बस तुमसे रिश्ता तोड़ रही हूँ का कोई अफसोस नहीं है। फिर हमारा एमसी खड़ा होता है और उसका नाम लेता है, लेकिन वह उसकी बातें नहीं सुनती और रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है। हमारा एमसी सिर पकड़ के कहता है, हाँ सचमुच, आखिर मेरे साथ क्या गलत है? एमसी कहता है, मैं क्या सोच रहा था और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को फ़ोन कर रहा हूँ। क्या मुझे अपने दोस्त किम जोन से पूछना चाहिए? हमारा एमसी कहता है, नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा है। क्या मैं अपने दोस्त से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में क्या पूछूंगा? हमारा एमसी कहता है, फिर भी मैंने उसे क्यों बुलाया और ये सब क्या कह दिया? हमारा एमसी बेकार मुंह बनाते हुए कहता है, सचमुच ये अब तक का सबसे बुरा ब्रेकअप है। फिर हमारा एमसी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड देखता है, वो किसी से फ़ोन पे बातें कर रही होती है। तब तक इसी वक्त कोई कार आके उसके सीधे टकरा जाती है। फिर हमारा एमसी देखता है कि ये क्या हो गया। फिर हमारा एमसी घबरा जाता है। फिर हमारे एमसी के पास बहुत से लोग जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? फिर हमारा एमसी उधर ही देख रहा होता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है। फिर वहाँ से खड़ा होता है। फिर वह इंसान दोबारा आ जाता है, कहता है, हम दोबारा मिल गए। एमसी से वह कहता है, इससे बहुत दुख हुआ होगा ना तुम्हें? एमसी से कहता है, तुम्हें अंत तक मेरी बातें सुननी चाहिए थी। जब मैंने तुम्हें स्वाद का लालच दिया तो तुमने नियम शर्त पर ध्यान ही नहीं दिया। और हमारा एमसी उसे देख रहा ही होता है। फिर वह कहता है, गुप्त बातचीत ये सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। यदि तुम दूसरे व्यक्ति हो, रहस्य वाले बातें जो अब आपकी मृत्यु बन सकती है, तुम इसके कारण मारे भी जा सकते हो। वह कहता है, यदि कोई आपसे रहस्य बताता है तो उसे आप अपने तक ही रखना चाहिए। फिर हमारा एमसी कहता है, कमीने तुम कौन हो? फिर वह कहता है, ठीक उसकी तरह आपका शरीर भी सहन नहीं कर पाएगा। फिर वह डरावने आवाज में कहता है, क्या आप सुनना नहीं चाहते हैं दुनिया का रहस्य? क्या वह कहानियाँ जो लोग छिपाते हैं, वह कहानियाँ लोगों को जानना नहीं चाहिए? फिर हमारा एमसी इस बातें को सुनकर उसका कॉलर पकड़ के गाली देते कहता है, अबे साले, तू करना क्या चाहता है? फिर वह बोलता है, ये सब तुम्हारी चॉइस है, तुम जानते हो और तुम क्या कर रहे हो। फिर हमारे एमसी को बहुत सी आवाज़ें सुनाई लगती हैं। कहते हैं कि यह मर गई, ये बहुत पेनफुल होगा। क्या उसका बॉयफ्रेंड यहीं पे है? हाँ। फिर हमारा एमसी ये सब बातें सुनकर डर जाता है। कहता है, क्या क्या वो मर गई? फिर अपना दांत पीटता है और कहता है कि मुझे जाके देखना होगा कि वह मरी है कि बच गई है। मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। यह कहकर जाने लगता है और वह आदमी सिगरेट पी रहा होता है। हमारा एमसी उन खड़े हुए आदमियों को हटाता है। फिर अपनी एक्स का नाम पुकारता है और कहता है, तुम अपने आप को संभालो, तुम ध्यान रखो। फिर सीन शिफ्ट होता है, उसी आदमी को दिखाया जाता है। वो अपने मुंह में सिगरेट लिए हुए कहता है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, इसका रिएक्शन तो काफ़ी अच्छा है। फिर वह कॉफ़ी का गिलास नीचे रखता है। फिर वो लड़की देखती है, उधर खाली कॉफ़ी रहता है। फिर वो कहती है, यहाँ पे कुछ था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमारे एमसी को दिखाता है। वो कहता है, कोई कॉल करो, एम्बुलेंस को, ये काफ़ी
इंजर्ड है। और फिर एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है मैंने कॉल कर दिया है पहले ही। फिर हमारा एमसी नीचे हाथ पटकते हुए कहता है फक, ये बहुत गलत हो रहा है। फिर हमारा एमसी कहता है जिना उठो तुम, मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया है, एम्बुलेंस जल्दी आने वाला है, तुम ठीक हो जाओगी। फिर उसकी धड़कन सुनने लगता है। फिर उसकी धड़कन धीरे धीरे आवाज़ आती है, धड़कना एक ही बार बंद हो जाती है। फिर हमारा एमसी उसे सुनता है और डर जाता है। फिर हमारा एमसी बहुत कोशिश करता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। जीना तुम मर नहीं सकती, ये कहता है और उसके मुंह में हवा देने लगता है। और सारे लोग देख के उसे सोचते हैं ये क्या कर रहा है। एमसी कहता है मुझे गलतफहमी थी, मुझे तुमसे ये कहना नहीं चाहिए, यह सब गलती मेरी है। तुम सांस लो प्लीज़, तुम सांस लो, उठ जाओ, मेरे लिए तो उठ जाओ। फिर हमारा एमसी उसका नाम ले लेकर रो रहा होता है, जिना तुम उठ जाओ प्लीज़, उठ जाओ।